हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ HTML CSS के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं या हम उसे टैग कह सकते हैं वो सिखाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। टैग्स हम HTML में देते हैं, उसे हमें CSS में हम उसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। जो HTML होती है वो एक टैग स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, यानी कि उसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके। और जो CSS होती है वो क्या होता है, उसको प्रॉपर्टी देने के लिए या उसके जो कंपोनेंट्स है, HTML के जो टैग्स है, उन्हें कुछ प्रॉपर्टी देने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। और CSS को हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। ओके। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो HTML है वो एक्चुअली क्या वर्क करता है, CSS क्या वर्क करता है, जावास्क्रिप्ट क्या वर्क करता है। ओके। जो HTML होता है ना, अगर हम देखो, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे। ओके। ह्यूमन बॉडी का हम एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब HTML जो होता है ना, वो क्या करता है, वो आप ऐसा कंसिडर कर लो कि जो HTML है वो होता है हमारा स्केलेटिन। ओके। जो हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं ना, उसे हम HTML एज ए कंसिडर करते हैं। ठीक है। और फिर जो हम उस पर जो हमारी आँखें, हमारी मतलब स्किन होती है, इसे हम कहेंगे CSS। ओके। क्योंकि वो हमें एक पर्टिकुलर शेप में या फिर एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ना हमारी, जो हमारी स्किन हो गई, हमारी आइज़ हो गई, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। और जो HTML है वो क्या है, हमारा स्केलेटिन है, ऐसा आप कंसिडर कर लो। और फिर जो आँखें, जो स्किन है, नोज़ है, ये सारी क्या हो गई, उस HTML की प्रॉपर्टीज़ यानी CSS हो गया। ठीक है। हम चलते हैं, बोलते हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट, हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो वो किससे करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये मेनली डिफरेंस है ये इन तीनों में से, और ये वर्क ये करते हैं। यानी HTML क्या करता है, आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है। CSS उसको प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो जावास्क्रिप्ट है वो उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपको उसे रन करना है, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि www क्या होता है। देखो, कुछ सब लोग देखते हैं, राइट, इंटरनेट पे हम जब भी जाते हैं, किसी भी कंपनी का, आप ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी टेक्नोलॉजी का, आप किसी का भी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके, ब्राउज़र पे जाके, तो आपको www डालना पड़ता है, राइट। तो अब ये www क्या होता है, ये www क्या होता है, तो ये होता है, इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके। द वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स द वर्ल्ड वाइड वेब, समटाइम्स ओनली प्रोनाउंस सिंपली अ वेब। वेब को ही हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है। इज अ वे इज अ वे ऑफ रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट से हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट, रिट्राइव करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो जो कोई हम कोड करते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ भी हम करते हैं, ओके, रिएक्ट, एंगुलर कुछ भी यूज़ करते हैं, तो ये सब हम क्यों यूज़ करते हैं, कि एक वेबसाइट बनाने के लिए, राइट, एक वेब पेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और वो जो वेब पेज होता है हमारा, वो हम वर्ल्ड वाइड वेब थ्रू पूरे वर्ल्ड में हम उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। ओके। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर अप्रोच, एक अल्गोरिदम चाहिए, राइट। तो उसके लिए वेबसाइट की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जो वेबसाइट हमें बनानी है, उसकी प्लानिंग की भी कुछ फेजेस होती है। तो वो फेजेस क्या होती है, फर्स्ट फेज होती है कि आप अपना जो पाथ है वो सेट कर लो, राइट, सेट योर पर्पस एंड गोल्स, राइट, ये होगी फर्स्ट फेज। सेकंड क्या होगी, क्रिएट अ बजट क्रिएट करो वेबसाइट के लिए। थर्ड फेज क्या होगी, असाइन द रोल्स। फोर्थ होगी क्रिएट कंटेंट स्ट्रैटेजीज, जो स्ट्रैटेजी है कंटेंट की वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। फिफ्थ क्या होगी, स्ट्रक्चर ऑफ यूअर वेबसाइट, आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये आपको देखना पड़ेगा। फिर होगा क्रिएट अ मॉकअप,
राइट। उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट डिजाइनिंग, फिर टेस्ट इट आउट, यानी जो आपने डिज़ाइन किया है वो टेस्ट करना पड़ेगा हमें। ओके। उसके बाद मेंटेन यूर साइट्स। आप देख लो कि कोई भी साइट्स हो, वेबसाइट्स हो, उन्हें उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, राइट। तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं और बनाने के बाद उसे डिप्लॉय कर देते हैं, तो फिर हमारा रोल ख़त्म नहीं हो जाता। एक डेवलपर का रोल कभी ख़त्म नहीं होता, बिकॉज हमें उस वेबसाइट को बार बार मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करना पड़ता है, उसमें कुछ फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं, अपग्रेडेशन करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए भी हमें पहले से ही सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये जो है ये 9 फेजेस है वेबसाइट प्लानिंग की। ओके। तो अब हम हमारा फर्स्ट HTML का टैग देखेंगे। ओके। जो HTML का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या होता है, HTML, सेकेंड हेड एंड थर्ड इज बॉडी। ओके। टाइटल होता है उसे हम एक पार्ट नहीं कह सकते, बिकॉज उसका जो रोल होता है वो बहुत ही माइनर होता है हमारे HTML में, ज़्यादा हम उसे यूज़ नहीं करते, इसलिए हम टाइटल यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। जो हेड टैग होता है उसके अंडर हम जो एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं हमारे HTML पेज को जो कोई भी हम एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड करेंगे वो सब हम हेड के अंदर उसे लिखेंगे, ठीक है। और फिर जो बॉडी होती है, बॉडी के अंडर हम जो हमारा मेन HTML कोड है वो लिखेंगे, यानी टैग्स को लिखेंगे। फर्स्ट टैग है वो हेडिंग टैग है, ठीक है। जो हेडिंग टैग होते हैं ना, वो हेडिंग देने के लिए या फिर हमें कुछ टाइटल या कुछ हमें हेडिंग देना है या फिर कुछ बोल्ड वर्ड्स में लिखना हो हमारे वेबसाइट में, या फिर हमारे वेबसाइट का जो टाइटल है वो हमें लिखना हो, तो हम हेडिंग टैग के अंडर लिखते हैं। ओके। तो जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है H1 टैग, सेकेंड इज H2, थर्ड इज H3, fourth is a H4 and fifth is a H5 and the last one is H6 होता है, ठीक है। अब जो ये H1 होता है वो सबसे बोल्डर टैग होता है। ओके। उसका जो टेक्सचर है वो बोल्ड होता है। उसके बाद थोड़ा छोटा H2, फिर थोड़ा छोटा H3, फिर H4, देन H5 एंड देन H6 होता है। H6 जो है वो सबसे छोटा वाला होता है हेडिंग, और H1 जो है वो सबसे बड़ा वाला हेडिंग होता है, बोल्डर हेडिंग होता है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। पैराग्राफ टैग, जो पैराग्राफ टैग होता है वो टैग P होता है। तो उसके अंडर, पैराग्राफ टैग के अंडर हमें कुछ भी पैराग्राफ लिखना हो हमारे वेबसाइट के अंडर, तो हम वो पैराग्राफ टैग के अंडर लिख सकते हैं। ओके। पैराग्राफ, हर एक टैग जो होता है ना वो क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंडर हम जो हमारा कुछ लिखना है वो लिखते हैं। तो हेडिंग टैग को भी पहले हमें ओपन करना पड़ता है और फिर क्लोज करना पड़ता है, और जो ओपन है ना वो हम सिंपली ओपन करेंगे, H1 करके टैग को कंप्लीट कर देंगे, और फिर क्लोज करने के लिए हम एक स्लैश उसमें डाल देंगे और फिर टैग को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ही सेम हम पैराग्राफ टैग के लिए भी करते हैं। कुछ टैग होते हैं HTML में जिन्हें क्लोज नहीं करना पड़ता, जैसे कि इमेज टैग जो है उसे क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जो ज़्यादा से ज़्यादा टैग है HTML में उन सबको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों भी करनी पड़ती है, और उसके अंडर हम बाकी हमारा जो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद HTML में आता है लाइन ब्रेकर टैग, जिसे हम BR टैग भी कहते हैं। ओके। वो BR से डिनोटेड किया जाता है। तो वो जो BR टैग है वो लाइन ब्रेकर टैग होता है। हमें अगर कुछ हेडिंग के बाद या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन के बाद एक लाइन चाहिए, लाइन से ब्रेक करना है उस इन्फॉर्मेशन को, या फिर एक सिंपली लाइन चाहिए, तो हम उसे BR टैग से लिख सकते हैं, उसमें BR टैग हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिंक्स एंड हाइपर लिंक्स का टैग। ओके। जो लिंक्स का टैग होता है वो हम सिंपली लिंक से यूज़ करते हैं, और जो दूसरा टैग होता है जिसे हम एंचर टैग कहते हैं वो हम ए से डिनोटेड करते हैं। ओके। हमें सिंपली क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट के अंडर A लिखना है, और उससे हम ओपनिंग करेंगे और फिर क्लोजिंग /A लिख के
हम उसको क्लोज कर देंगे और उसके अंडर हमें जो कुछ भी रेफरेंस है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद आता है लिस्ट टैग। जो लिस्ट टैग होता है ना, उसके 3 टाइप्स होते हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके लिए हम यूएल टैग यूज़ करते हैं। यूएल टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट टैग। और जो ऑर्डर लिस्ट टैग होता है उसके लिए हम ओएल यूज़ करते हैं यानी ऑर्डर लिस्ट टैग। और जो डेफिनेशन लिस्ट टैग है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डीएल यूज़ करते हैं, स्मॉल डीएल। और जो ये जो टैग है ना उसका जो केस सेंसिटिव होता है ये, और उसके लिए हम हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करते हैं। जो एल.आई टैग होता है यानी लिस्ट टैग होता है वो यूएल टैग जो होता है, ओएल टैग जो होता है उसका सब टैग होता है, जो कि सिर्फ लिस्ट डिनोट करता है। तो आज के लिए इतना ही बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप इसका जो रिवीजन है वो करते रहना, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे आपके डाउट्स मिलेंगे मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।